आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, लिखा हुआ बेटा पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम दी फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का तरीका है, जब आप जर्नल एंट्री बोलेंगे तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म का बोलना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन में जैसे नहीं था, वो गलत तरीका था उनका। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ सेल ऑफ एसेट्स। देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मान रखा है कि एसेट्स और लायबिलिटी हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर रखी है। और पहली सिचुएशन है सेल ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स हमारा सेल होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, ओके। उसके बाद है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस करते एक एक करके जाता हूँ और एक एक करके आपको समझाते चलता हूँ। तो सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को आप सेल करेंगे तो किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट्स बेचेंगे तो आपको ये दो ही चीज़ सोचनी है। एक तो सोचना है कि सर एसेट्स बेचने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स जो भी बिक रहा है वो आपके सारे फ़ायदे की चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ये मान के चलनी है कि जो कैश हमारे पास आया है बेटा, वो हमारे लिए क्या है। कैश हमारा इंक्रीज़ होता है जब भी एसेट सेल होता है। तो आइए जर्नल एंट्री करेंगे। ए, हमारे पास कैश आया एसेट्स के सेल होने की वजह से, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, या फिर स्लैश में आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश और बैंक में पैसे आ रहे हैं। और क्रेडिट में लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। सर क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट, बेटा रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रॉफिट जब भी होता है तो क्रेडिट होता है। तो जो एसेट्स आपने सेल किया उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। एसेट जो हमने सेल किया बेटा वो है 50,000 रुपीज़ का, तो हमने यहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर। ए पॉइंट आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आइए जी सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यहाँ कहता है जी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए पेमेंट करेंगे, पैसा आपके पास से जाएगा, और जब भी आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो वो आपके लिए नुकसान ट्रीट करा जाता है। जब आप नुकसान ट्रीट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, तो नुकसान का अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसका अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे आपके पास से गए हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। समझ में आ रही बात। तो लायबिलिटी आप पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो भी वैल्यू आपकी रही है, कितनी वैल्यू थी बेटा, वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपीज़। बी हो गया बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग सी पार्ट पे आएंगे। सी में देखिए लिखा हुआ कमीशन 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स अ पार्टनर। एक्स हमारा पार्टनर है, उसको 5% हम कमीशन दे रहे हैं, उसने एसेट्स को सेल किया है। तो बेटा ये कमीशन देना हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ तो है नहीं, ये नुकसान है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम किसी चीज़ पार्टनर्स को कुछ पेमेंट करते हैं तो उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। पार्टनर से कुछ लेना होता है तो उसके कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। पार्टनर्स के कभी हाथ में हम पेमेंट नहीं करते बेटा। तो हमने पार्टनर्स को यहाँ पे एक्स जो पार्टनर था उसको हमने कमीशन प्रोवाइड किया, हम अलाउ कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तो पार्टनर कहते हैं जी मेरे कैपिटल में जोड़ दीजिए। तो आइए कैसे करेंगे आप, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप रिलेशन का एक्सपेंस कमीशन वगैरह आप देंगे तो आपके लिए नुकसान है। तो नुकसान हमेशा क्या होता है बच्चे, ये डेबिट होता है। आप लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटेड में आपने पैसे नहीं दिए, आपने पार्टनर्स को बोला कि जी मैं आपको दूंगा, तो पार्टनर्स आपके हाथ में पैसे नहीं लेता बेटा, अपने हाथ में वो अपना कैपिटल बोलता है इंक्रीज कर दो। तो आप एक्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज करवा देंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बात है 5% कमीशन की एसेट्स के बेचने से। एसेट्स की जो टोटल वैल्यू बिकी है अब तक के क्वेश्चन में वो 50,000 है। तो 50,000 का 5% आपने निकालना है, ये आया जी 2500, और यही 2500 आपने यहाँ पे लिख देना है। तो जब भी आप पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स को आपने पैसे देने हैं या पार्टनर से पैसे लेने हैं। अगर आपको पार्टनर्स को पैसे देने हैं तो उसका कैपिटल बढ़ा दीजिए। अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो उसका कैपिटल आप क्या करेंगे सर, कम कर देंगे। बात समझ में आ रही। पार्टनर्स को पैसे अगर देने हों
तो आप उसके कैपिटल को बढ़ा दीजिएगा, पार्टनर से पैसे लेने हों तो उसके कैपिटल को आप कम कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात समझनी। और कैपिटल का रूल वही है बेटा, कैपिटल इंक्रीज होता था तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। जब हम देंगे तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 3 पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते बेटा फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ है बेटा रिलायशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000। एक रिलायशन का एक्सपेंस है 15,000 रुपये, जो कि हमारा नुकसान है। ये द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, अमृत से बात हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है इस बारे में कि वो जो है उसको रिम्बर्स करेंगे 10,000 तक। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले उन्होंने क्या बोला कि जो रिलायशन के खर्चे हुए, जो बिजनेस को डिसॉल्व करने टाइम पे जो खर्चे हुए वो 15,000 रुपये हुए। किसने पे करा इन्होंने बताया नहीं, बस यहीं तक बोला कि खर्चे 15,000 हैं। ठीक है सर। फिर कहते जी अमृत से मेरी बात ये हो चुकी है कि अमृत को हमने बोला है कि भाई रिलायशन एक्सपेंस जो है ना, हम 10,000 रुपये तक दे सकते हैं तुम्हें, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब कि रिलायशन एक्सपेंस को करने का जो जिम्मेदारी था वो अमृत का था। तभी तो हम अमृत को ये बात कह रहे कि भाई हम तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये तक देंगे अमृत रिलायशन एक्सपेंस। तो भाई उसे बोल क्यों रहे? अगर हमने खुद किया होता तो उसे बोलने की क्या जरूरत थी? हमने अमृत को ये काम सौंपा होगा कि रिलायशन का एक्सपेंस आप देख लो और हम 10,000 तक देंगे। अब 10,000 के बाद आप 15,000 रुपये खर्च करो, 20,000 खर्च करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो रिम्बर्समेंट की सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं, जैसे हमारे घर में पेंट हो रहा है तो हमने एक ठेकेदार को बोला कि भाई साहब ये पेंट जितना हो रहा है ना, इसके हम आपको 10,000 रुपये देंगे। वो तय कर लिया और उसने बनाते हुए उसने ताजमहल बना दिया सर। उसने 10,000 नहीं, उसने 50,000 रुपये लगा दिया। लास्ट में कहते जी 50,000 रुपये दे दो। हम क्यों दें? हमने कितने में तय करी थी? 10,000 में ना सर, हम 10,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पे भी अमृत से हमारी तय हो गई थी 10,000 रुपये हम देंगे। अमृत ने कितने खर्च कर दिया? मोहब्बत में खर्च कर दिया 15,000 रुपये। हम नहीं देंगे भाई, हमारा एग्रीमेंट नहीं है 15,000 का, हमारा तो सिर्फ 10,000 का, हम 10,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पे हमें अमृत को कितना देना है? 10,000 रुपये। और ये 10,000 रुपये कंपनी के लिए नुकसान है। सर उसका 5,000 रुपये एक्स्ट्रा गया है, तो बेटा गया होगा, हमारे कहने पे थोड़ी नहीं गया जो हम उसको दे दें। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 की एंट्री होगी, 15,000 से कोई मतलब नहीं है। तो आइए किस तरीके से आप एंट्री को करेंगे, आप इस बात को समझिए। ये लीजिए, तो भाई हमने डी पार्ट पे आते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि रिलायशन एक्सपेंस हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है। ऑब्वियस सी बात है सर, नुकसान है। नुकसान हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो हम लिखेंगे रिलायशन अकाउंट डेबिट। तो सर ये रिलायशन एक्सपेंस आप हमेशा नुकसान में डेबिट करते हो बेटा। फ़ायदा होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, नाम एक ही रहेगा, अकाउंट का नाम चेंज नहीं होगा। फ़ायदे में क्रेडिट, नुकसान में डेबिट। तो रिलायशन अकाउंट डेबिट सर 10,000 लिख रहे हैं आप? हाँ बेटा 10 ही लिखूंगा मैं। अमृत से मेरी बात तय थी 10,000 की, हम 10 ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हम। ठीक है जी, ओके सर। चलिए बेटा, तो ये मैंने क्या लिख दिया? रिलेशन अकाउंट डेबिट 10,000। और उसके बाद मैंने कैश नहीं दिया अमृत को, हमने ना हाथ में पैसे दिए। हमने बोला यही ले लो, उन्होंने बोला नहीं जी हमारा कैपिटल में ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा अमृत कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। क्लियर है? क्या लिखेंगे? अमृत कैपिटल अकाउंट। और उसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे बेटा? वही 10,000। तो ये आपके हो गए जी, डी पॉइंट तक हमने इसको कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए, डी तक तो हमने कवर कर लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर ई पे ज़रा। चलिए जी, तो पॉइंट नंबर ई दिखा दे सर। लीजिए बेटा, पॉइंट नंबर ई भी कर लेते हैं। यहाँ है आपका पॉइंट नंबर ई, ये रहा। ये है बेटा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ जी। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये प्योर लाइबिलिटी है। एम्प्लॉय को पैसे होते हैं, एम्प्लॉय को देने होते हैं, और वो 10,000 है। इन्होंने तो बोला भी नहीं कि पेमेंट कराए कि नहीं। देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है तो भाई पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। कोई भी लाइबिलिटी अगर आपके पास है तो आप उसको क्या करेंगे? उसको तो पेमेंट आप करेंगे ही करेंगे, बगैर उसके पेमेंट के तो आप रह ही नहीं सकते। तो लाइबिलिटी को आपने पेमेंट करा है, कितना पेमेंट कर दिया? 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है। तो लाइबिलिटी कुछ भी आप पेमेंट करते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? आप लिखते हैं रिलायशंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? रिलायशन अकाउंट, क्योंकि ये नुकसान हो जाता है आपके लिए। रिलायशन अकाउंट डेबिट, आपने कैश या बैंक से पेमेंट किया होगा
तो आप लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, और वैल्यू थी बेटा इसकी 10,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे लिख दी जी 10,000 रुपये। ई भी हो गया। अब आइए जी एफ पे, एक बार एफ को भी रीड कर लेते हैं। एफ में देखिए बेटा जेड एन ओल्ड कस्टमर, एक जेड जो है पुराना कस्टमर है, हुज अकाउंट फॉर 6,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड। भाई एक पुराना कस्टमर था जिसपे मेरे 6,000 रुपये बाकी थे, बहुत दिन तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने इसको बैड डेट्स मान लिया था कि पैसे तो मेरे गए भाई, अब नहीं आएंगे। लेकिन वो बंदा हमारे पास आ गया और वो कहता है जी 60% ले लीजिए आप अपना, तो हमें तो 1 रुपये मिल जाए यार, ऐसे बंदों से जो पैसे लेके डूब भाग गए, हमें तो 1 रुपये मिल जाए, वही फ़ायदा है। तो वैसे भी किसी भी एसेट से पैसे आते, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा हो, जो भी सिचुएशन में अगर पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश हमारे पास आएगा, है ना, और रिलायशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सारे फायदे नुकसान के लिए रिलायशन अकाउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, ज़रा लिखेंगे कैश स्लैश बैंक, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड, ध्यान रखिएगा मैंने बाकियों का नहीं लिखा, बाकी एक जैसे ही थे, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है जी। जितनी वैल्यू थी ना उसका कुछ ही परसेंट हमें इन्होंने दिया है, मैं आपको एक बार और दिखा दूं। तो वैल्यू हमारी कितनी थी, टोटल थी 6,000, उसका 60% हमें मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला, 60% ही हमें रिसीव हुआ है सॉरी। तो बेटा 6,000 का 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 3600 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे ना 3600 ही लिखना है। एफ पार्ट भी हमने आपको समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि भी अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए जी ई पार्ट पे ज़रा आइए साहब, एफ के बाद है ई, यहाँ पे बाय मिस्टेक जी लिख दिया गया है, नहीं ई, एफ के बाद है जी, सॉरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत है ना बेटा 10,000 रुपये की थी, उसको रियलाइज़ किया है 150% पे, रियलाइज मतलब है सेल हो गया 150% पे, 150% पे मतलब 10,000 का 150% आपने निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, और उसको सेल कर दिया। आप एंट्री के बारे में सोचो, अमाउंट के बारे में तो बाद में सोचना। देखो एंट्री क्या होगी, जब भी इन्वेस्टमेंट बिकेगा तो आपके पास पैसे तो आएंगे ना, कैश और एसेट से जो भी पैसे आते हैं वो इनकम है, फ़ायदा है आपके लिए। तो आप क्या लिखने वाले हैं बेटा, आप लिखेंगे जी, तो आप लिखने वाले हैं, ये रहा जी पार्ट, लिखेंगे जी पैसा आया, तो यहाँ लिखेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे वैल्यू की कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जो वैल्यू थी हमारे पास टोटल थी 10,000 की, ठीक है, वैल्यू टोटल मेरे पास कितनी की थी बेटा, 10,000 की थी। तो 10,000 का 150% आपने निकालना है जी, ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा जी 15,000, यानी ये इन्वेस्टमेंट जो हमने बेचा है वो कितने का बेचा है, 15,000 रुपये का, ठीक है। सारे पॉइंट्स आई थिंक हमने कर लिए, एक और रह रहा है, जी तक हो गया, लास्ट पॉइंट जो हमारा वो है एच। तो आइए बेटा हम लोग अब चलते हैं एच पॉइंट के ऊपर, ये रहा आपके सामने एच। तो एच पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, एच पॉइंट कह रहा है सर कि जो रिलायशन एक्सपेंस 10,000 रुपये थे ना, क्या थे, जो रिलायशन एक्सपेंसेस हमारे 10,000 के थे, फर्म हैड एग्रीड विद क्रेशन कि एक रिलायशन एक्सपेंस 10,000 रुपये का है, लेकिन ये क्रेशन से एग्रीड हो चुका था पार्टनर टू रिम्बर्स अप टू 7,500, ये पहले भी किया हमने कि हमने ये चीज़ कृष्णा से ही या कृष्ण से हमने इसको बात तय कर ली थी कि भाई हम 7,000 रुपये 500 देंगे, 7,500 देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते हम, ये हमारी तय हो चुकी है, ठीक है, यानी फर्म ने तय कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो 7,500 की, हमारा जो खर्चा 7,500 का, आप यार 15,000 रुपये खर्च करो या 20,000 रुपये खर्च करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्लियर है। तो आइए
इसको भी हम लोग देख लेते हैं ज़रा कैसे करेंगे। यहाँ से आते हैं, ये लीजिए। तो ये हो गया जी एच पार्ट। रिलाइजेशन एक्सपेंस हमारे लिए नुकसान है और बेटा इसे हम लोग डेबिट करते हैं, तो लिखते हैं रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पार्टनर्स को हमें पैसे देने हैं, भाई हमने रिलाइजेशन एक्सपेंस के लिए उससे तय किया था ना कि मैं आपको पैसे दूंगा, और वो पैसे कितने देने वाला हूँ 7500, तो सिर्फ 7500 की मैं एंट्री करूंगा, इससे ज़्यादा की जर्नल एंट्री मैं नहीं करने वाला हूँ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी जर्नल एंट्री करेंगे आप फॉर्मेट में करेंगे और नरेशन ज़रूर लिखेंगे। नरेशन छोटा सा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड टू कृष्णा, इतना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, आप पूरी लाइन लिख दो यार, ठीक है। तो चलिए, ये भी उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।